सर, आप आ गए हैं। यस। सो हैप्पी बिकॉज आपके द्वारा बहुत चीजें सर के जो एक्सपीरियंसेस हैं हमें आपसे जानना है। और सर जस्ट पतंजलि शक्ति स्थल के का आमंत्रण के बारे में आपका मैसेज। या अभी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अमूल्या जी, रचना गुप्ता जी एंड देवयानी मैम, पीएमसी हिंदी के लिए। एंड नमन टू पत्री सर। नमस्ते टू ऑल डियर फ्रेंड्स। पत्री जी शक्ति स्थल, वहां जाके ध्यान किए तो पत्री जी के साथ इमीडिएट कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हमेशा तो होते रहते हैं, लेकिन वहां जाके किया ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हर एक मास्टर अभी जो होने वाला 23rd 24th 25th को, नॉर्थ इंडिया ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर वहां पे पार्टिसिपेट करना, उधर का फैसिलिटीज एंजॉय करना। अकोमोडेशन बहुत बढ़िया बना है अभी। पिछले साल हमेशा जाती है देवयानी मैडम, वहां जाके आने के बाद द्वारका निवास को और मैं बहुत खुशी से बताए थे, जैसे लग्जरी एसी डॉर्मेट्री है, बहुत बढ़िया। वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं ना, जैसा लगता है। तो वहाँ खाना भी बहुत बढ़िया होता है। पत्री जी हमेशा कहते थे, जहाँ खड़ताल कैलाशपुरी में जो खाना खाते हैं, जरूर वो ध्यानी बने, वंडरफुल। बड़ा मास्टर भी बने। हम वहीं से फायदा हो गए। दिस इज द गुड। दैट्स व्हाई my humble request is that all not masters, please go and enjoy there. वंडरफुल। थैंक यू चंद्रशेखर सर। वेलकम देवयानी मैम। बहुत अद्भुत ध्यान कराया आपने। सच अ रियली वेरी इट वेंट वेरी डीप। सो एक बार हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप दोनों यहाँ हैं एंड वी हैव पत्री जी फिल्म्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ पीएसएम जहाँ पे सर का जो सर की जो लाइफ है उसको एक फिल्म के रूप में देख पाना, और वो फिल्म लाइक पार्ट वन ऑफ द फिल्म है। जैसे धुरंधर का पार्ट वन पार्ट टू आया, वैसे ही दिस इज पार्ट वन टिल आई गेस 1990, 1994 आई थिंक 2000, उस पीरियड 90s की पीरियड का ये सर की जर्नी। और वैसे अभी 2000s भी दिखेगा ऐसे ऐसे पार्ट वन पार्ट टू। इस बार अभी तेलुगु में है। सर के सहयोग के साथ, मास्टर्स के सहयोग के साथ हम इसको हिंदी में जरूर लेकर आएंगे। हमारे पीएमसी हिंदी की स्थापना इसी की वजह से हुई ताकि सर का विजन हिंदी में, हिंदी जगत में पहुंचे। लेकिन अभी 18 जुलाई सर लॉन्च होगा ये। 19th संडे। 19th, यस 19 जुलाई को पत्री जी फिल्म्स की टीम के द्वारा, वेंकट एंड पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में काम करके। बहुत सारे लोगों का हाथ जैसे होता है ना, वो अगर जब हम जब आरती डालते हैं तो एक पकड़ रहा होता है पर दूसरे सबका हाथ रहता है। दैट दैट एवरी सिंगल पिरियड मास्टर्स का हाथ रहा है। दे आर ऑल द मास्टर्स ऑफ पीएसएसएम। जो हम देख रहे हैं इतने सारे मास्टर्स को, दे आर ऑल द मास्टर्स। दैट्स व्हाट अ डॉक्यूमेंट्री इज लाइक। एक डॉक्यूमेंट्री ये नहीं कि हम केवल सर को दिखाएं, सर मतलब पिरामिड मास्टर्स। तो सर आपका मैसेज जून कैसा ट्वेंटी लग फिफ्थ रहा है को आपको? 19 जुलाई को फाइनली ये फिल्म जो इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली आ रहा है। यस, जून 25th को, परसों, जैसा ही एमएमएस अटेंड करके शोलापुर आया, इमीडिएटली कॉल आके सर कल प्रीमियर शो है। हमने गए थे, मूवी देखा है, इतना वंडरफुल मूवी है। हम पत्री सर को 2002 से जानते हैं। उसके बाद पूरा हिस्ट्री मालूम है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ था। वो पहले का हिस्ट्री जो है, पत्री जी का जर्नी जो है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें वेरी क्लियरली दिखाया है उनका तपना क्या था, ट्रैवल क्या था, लोगों को कैसा ट्रीट करते थे, कितना कष्ट लिया है, कैसा ट्रैवल करते थे, बस पे, साइकिल पे, गाड़ी स्कूटर पे पीछे बैठकर, ऐसा ट्रैवल करके घर घर जाके। आपको भी मालूम है, हैदराबाद से बॉम्बे सिर्फ श्रेयांश उडागा के लिए मेडिटेशन सिखाने के लिए आते थे 90s में, ओनली फॉर द वन पर्सन। अभी वही अभी पिरामिड वैली का किंग वो है।
ये भी बताया मुझे एक बार, ये जो श्रेयांश डागा है, 5000 years एगो इजिप्ट में गीजा पीर बनाया, उसका की पर्सन श्रेयांश डागा है। ये पत्री जी का कंपलसरी अरे मास्टर जरूर देखना है। ये मूवी जो है नॉट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, स्पेशली फॉर द पिरामिड मास्टर्स, वही समझ लेंगे। बहुत बढ़िया मूवी है। अभी परसों सोलापुर में भी हम रिलीज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में एक ही थिएटर में। परसों देवयानी में हम फोन किया, सर हम बस लेके इधर का पूरा लोग आ रहे हैं, कम से कम 500-600 किलोमीटर देवयानी प्लेस फ्रॉम सेगाम टू सोलापुर, अराउंड 550-600 किलोमीटर से। वहीं से पत्री जी का मूवी देखने के लिए ये लोग प्लान करके मुझे पना है। रियली ग्रेट, इतना इंस्पिरेशन मूवी है, हर एक मास्टर कंपलसरी देखना है। और इसको हिंदी में डबिंग करने के लिए मैंने जिम्मेदार लिया था। ये मूवी 19 के बाद रिलीज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि हिंदी में ट्रांसलेट करना। और लास्ट वीक हमारा कन्वर्सेशन हुआ था देवयानी मैम से, शी आल्सो अग्रीड टू डब इन मराठी। कंग्रेचुलेशंस देवयानी मैम। यानी मैम, आपका मैसेज। यस। मैं तो जब से मैंने सुना है कि फ़िल्म बनी है और रिलीज़ हो रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं अभी जो पत्री सर से नहीं मिले हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा मौका है कि सर से रूबरू होने का, सर की चेतना के साथ जुड़ने का। मतलब उसका हर क्षण, हर पल जीने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो। और कोई सर हमेशा कहते हैं कि कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है, तो वो जो वाइब्रेशंस है वो फ़ील होते ही है। तो अभी तेलुगु में आ रही है, इंग्लिश सबटाइटल्स है, बहुत जल्दी हम मराठी में भी लाने का प्रयास करेंगे। और रेड्डी सर है, चंद्रशेखर रेड्डी सर, तो इम्पॉसिबल तो ये वर्ड है ही नहीं महाराष्ट्र के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र से भी लोग पहुंचे, जहाँ-जहाँ रिलीज़ हो रही है, सभी लोग इस चेतना के साथ जुड़े और ज़रूर देखें। थैंक यू। थैंक यू देवयानी मैम। व्हाट अ वंडरफुल मास्टर। हर 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 साल महाराष्ट्र में शेगांव में हम कार्यक्रम करते हैं विद दीज टू मास्टर्स एंड लॉर्ड ऑफ मास्टर्स साथ मिलकर। एंड हम सभी लोगों को, जहाँ पे भी फिजिकल कार्यक्रम होता है, यज्ञ होते हैं, महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में 23rd to 27th होने वाला है, अक्टूबर 23rd to 27th अक्टूबर, हम सभी को आना है, सो दैट वी मीट सच मास्टर्स। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू देवयानी मैम। रेड्डी सर, योर एक्सपीरियंसेस विद सर हम जानना चाहते हैं। जो आप पहली बार मिले और आपने कब माना कि वो आपके गुरु हैं? लगभग 25 साल में पत्री सर के साथ घुमा हूँ, फिरा हूँ, उनके साथ क्लासेस अटेंड किया हूँ, ऑर्गेनाइज किया हूँ। सर के साथ इजिप्ट भी गए थे, दुबई गए थे, यूएस गए थे 33 डेज। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। फर्स्ट टाइम जब पत्रिसी सर को देखा है, मैं सिंपली सरेंडर हो गया उनके लिए। बस ये हमारा मेरा गुरु है, उनका साथ ही रहता। तो उस समय एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, पत्री सर शोलापुर आया है, जस्ट बिफोर ये दो ध्यान महायज्ञ होता है ना करताल में, उस समय बता रहे थे चंद्रशेखर, मैं जनवरी फर्स्ट वीक में श्रीलंका जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आना है। मैंने बताया था सर मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, आई हैव सम कमिटमेंट्स, प्रियॉरिटीज फॉर दिस। क्या प्रियॉरिटी है, क्या जिम्मेदारी है बोल के बहुत। सर हमारा छोटा बेटी की मैं मैचेस देख रहा हूँ, अभी तक 8 मैचेस हो गए, किसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सबको रिजेक्ट कर रहे। जनरली बॉयज गर्ल्स को रिफ्यूज करते हैं, बट शी इज नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट टू डू। उसके लिए हमारा फैमिली वाले ने एक पुजारी की दिखाया, पंडित जी को। उन्होंने कहा था श्रीकालाहस्ती जाकर वहां पे पूजा करो, तो ये उसका जो दोष है निकल जाएगा। तो लीडिंग घर का फैमिली का तो सुनना ही पड़ेगा, इसलिए हम अग्री किया। सब अब नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ, इधर आपके साथ श्रीलंका आने के लिए नहीं होगा। ओहो, ऐसा क्या? वो कौन बोला है? कोई ताड़बंद का पंडित सिकंदराबाद का, सर को भी मालूम है, वो पागल को क्या मालूम है वो।
फिर आप बताइए कब होगा, फरवरी में हो जाएंगे वन लोग। चलो ठीक है, सर चले गए। जाने के बाद विद इन 1 वीक में एक अच्छा संबंध आया है, मेरा बेटी पसंद किया, डैडी मेरा ड्रीम बॉय आ गया है, हो गया। दिस इज द पत्री को। तो पति सर को उस समय बोला, अगर ये 2 महीने के अंदर उनका शादी हो गई ना, मैं लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहता हूँ, ये प्रॉमिस किया था। जैसा बोला वैसा ही हो गया। उस दिन से मैं सरेंडर हो गया सर के साथ ही पूरा, अप टू वो जो सर का लास्ट डेट तक आई वॉज विथ हिम। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट विथ हिम। व्हाट एन एक्सपीरियंस। उन्होंने आपकी जो ब्लाइंड फेथ को प्योर सरेंडर में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। वाह। तो अभी फिर धीरे धीरे बताइए सर, बिकॉज आपका जो मिथ्या है, जो आपको सिखाया गया है, आपकी कंडीशनिंग रहती है दुनिया को देखने की, पत्री जी ने कैसे उसको धीरे 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 ऐसे सर्वनाश किया, उसको कैसे उसको कट किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया। आग लगाया, ध्यान का आग लगाया, प्रकाश हो रहे हैं दुनिया। और बताइए एक्सपीरियंसेस सर के साथ, बिकॉज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आपके सर के साथ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा इंसिडेंट है। फर्स्ट टाइम घर पे आया था पत्री सर, जैसा क्लास होते ही फर्स्ट शोलापुर कराड़ से आया। उससे पहले पत्री सर को मैं जानता नहीं था, तो आया है। मैंने एक बंदा के मुझे वो आया सब, ब्रह्मश्री पत्री जी बोल के एक मास्टर आ रहे, पिरामिड मेडिटेशन ध्यान सिखाता है, पिरामिड के बारे में बहुत रिसर्च किया है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। बोलने के बाद तब तक मैं ऑलरेडी आई वॉज डूइंग मेडिटेशन, 1993 से मैं ध्यान कर रहा हूँ। पत्री सर से मुलाकात हुआ 2002 जून में। सर मैं क्या कर सकता हूँ, आप कुछ हॉल बुक करके दीजिए। हॉल बुक करके दिए, ऑफिस फर्स्ट क्लास, और लोगों को बुलाना है। लोगों को कहाँ से लाऊं मैं? तो मेरा कजिन राम रेड्डी बोल के है, उन्होंने वो क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और एक टेम्पल का चेयरमैन को, दोनों को इनवाइट करके सभी लोगों को इनवाइट किया है। पत्री सर आ गया है, क्लास चल रहा है। पत्री सर आते ही मुझे बुलाया है गेस्ट हाउस में। ये मैं गया हूँ, जाने का बाद आओ रेड्डी जी बैठा हो गया, पूछिए बोल के बोल। सर मैं दूर बैठा था, और बुला के बादों को बिठा लिया पलंग पे। पूछिए बोले तो सर करड़ से आया, बीच में पांडुरंगा टेम्पल है पांडरीपुरम में। सर आप दर्शन करके आए क्या? जनरली वही क्वेश्चन होता है, पंढरपुर में दर्शन करके आया, उधर कौन है बोल के पूछ। मैं एकदम स्टन हो गया। तो ये बहुत है, इसका उनका मतलब ये है कि आप ही भगवान है और किसी का दर्शन करना है, वो पता नहीं है अपने को तब तक। तो ठीक है, अभी देर वॉज नो आंसर इन मी, सो कंटिन्यू होगा। क्लास होने के बाद अपना घर पे आया पति सर डिनर के लिए। जब विजया मीन्स माई वाइफ से झगड़ा हो गया हूँ पत्री सर को, फर्स्ट सेशन में उनके साथ झगड़ा हो गया बोले तो, उन्होंने शुरू कर रही थी घर पे पेपर है क्या? पेपर नहीं है बोल के बोल, पेपर नहीं है घर पे? ये कोई घर है क्या? घर में पेपर नहीं रखते क्या? घर से घर को कैसा संभालते आप? ये रोना शुरू कर दी। बस आप हमारा घर पे आया, हमारा खाना खा रहा है, और उल्टा मेरे को गालियां देते क्या? डायरेक्ट बोलिए उन्होंने पत्री सर को, और उल्टा बोलती है इनको देख के सीखो बोल के बोला, चंद्रशेखर को देख के सीखो बोलकर। जिस दिन उनके साथ झगड़ा किया था ना, फिर लास्ट डे तक उनका हमेशा दोनों का झगड़ा चलता था, छिटपट छिटपट छिटपट। 25 साल हमारे घर पे थे, घर पे आते थे जाते थे, लेकिन वो दोनों का कभी जमा नहीं। एक इंसिडेंट हुआ था, फिर उसके बाद कंटिन्यू तो चलते आ रहे मिनी क्लास। और देन ये जो 2004 में पिरामिड सेंटर बनाया हमारे घर के नीचे ही, और 2006 में मानस सरोवर सरोवर जाके आया। मानस सरोवर जाके आने के बाद पत्री जी ने कहा था, आपके अंदर एक योगी का सोल वॉकिंग किया है। अभी चंद्रशेखर रेड्डी हट गया बहादुर को, नाउ ऑनवर्ड्स यू विल डू द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, इसमें ज्यादा हो जाता है उनको।
ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ था। जब से मैंने पीछे देखा नहीं, बस जो भी है करते आ रहा हूँ। Gardens. वंडरफुल सर, एंड वी गॉट अ वंडरफुल केंद्र जो शोलापुर में गणेश पिरामिड सेंटर, ह्यूज पिरामिड, बहुत अद्भुत इसकी स्थापना हुई है। सर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, पत्री जी ने उसको इनॉग्रेट किया है। Just उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर। 2010 में मैं, हमारा एक फ्रेंड एक्स मेयर ऑफ सोलापुर मिस्टर महेश कोटे, हम दोनों मिलकर खत्री जी के साथ इजिप्ट गए थे। इजिप्ट में वहां पे जो गीजा पिरामिड में बैठ के ध्यान करने के बाद हमारा अंदर एक ये हो गया, ऐसा पिरामिड अपने सोलापुर में आइए, आना चाहिए। और उनको भी स्ट्रॉन्ग संकल्प लगा था। मेरा दोस्त जो है महेश कोटे, सोलापुर आने के बाद हम दोनों डिस्कस किए। उन्होंने बताया था, रेड्डी जी अपन ने एक पिरामिड बनाएंगे, ऐसा है। he was ex-mayor, he has some influence in the corporation, so then उन्होंने फंड्स वगैरह अरेंज किया, फिर करके हमने चालू किए थे। ट्रेंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आया था, सोलापुर का सभी मास्टर्स, नेहा मैडम और राव सर, अदर पीपल, सब मिलके हम फंड्स जो कम पड़ा है फिर करके फिर इसको क्लोज किए, फिनिश किया है। फिनिश इनाग्रल फंक्शन के लिए शास्त्री साहब भी आया था और पीएमसी से अलेकिया जी भी आया था। सभी मास्टर्स आए थे महाराष्ट्र का, पुणे से, उधर से उधर एक ग्रैंड इनाग्रेशन करके लिए थे। उस समय देवयानी मैडम कौन है पता नहीं है, अगर शायद पिरामिड ये इसमें ध्यान में आए कि नहीं ये भी पता नहीं है। बहुत बढ़िया हुआ। अमेजिंग, वंडरफुल सर। वी हैव आर, हमारा पिरामिड शोलापुर में, आर्क पिरामिड। तो हर पिरामिड सेंटर को अपना घर, अपना जगह मानते हैं पत्री जी। और ऐसे साउथ इंडिया में तो एटलीस्ट 30,000 पिरामिड्स हैं, नॉर्थ में 200+ पिरामिड्स हैं, 200+ पिरामिड सेंटर्स और पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स हैं। सो अभी आपको कैसा लगता है व्हेन यू सी दैट सो मेनी सेंटर्स हैव ओपन्ड? कितने लोग इतने इंटरेस्ट से, जो एक पर्सन एक काम करने से अभी इतने सारे लोग आगे आके कर रहे हैं। सो बेसिकली इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सर ने हमेशा ग्रुप पे फोकस किया। तो अब पिरामिड्स को देख के कैसा लगता है, और अब ग्रुप में सभी लोग काम कर रहे हैं, वो कैसा, क्या क्या सीख लेनी है हमें टू वर्क इन अ ग्रुप? अभी देखिए, इसके लिए देवयानी मैडम एग्जाम्पल है। कभी पत्री सर को देखा नहीं, पिरामिड्स को भी देखा नहीं, जस्ट आई थिंक कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड करके पीएमसी हिंदी से इंस्पायर होके अभी एक ये विदर्भ में मॉस लीडर बन गए, मेडिटेशन लीडर। उनका भी रिसेंटली 100x100 का शायद कुछ तो प्लानिंग चल रहा है उनका शेगाम में बनाने के लिए। नंदूर में तो किया है, हम सोलापुर में एक नहीं है, ये एक है। और एक वैष्णव पिरामिड बोल के वो भी 38-30 है, और छोटा मोटा आ रहा है। ये दोनों से पहले हमारा फैक्ट्री में मैं बनाया था 18x18 पिरामिड, वो इनाग्रेशन के लिए पत्री सर आया था, इसलिए। और अभी पूरा लगभग जब मैं एक बार 2017 में थिंक सो दिल्ली आए थे, आने के बाद आपके घर पे आया था, शास्त्री साहब बताया था, रेड्डी जी हम लड़ख में बना रहे, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जरूर सर, बहुत खुशी हो गए। वो भी इनाग्रेशन फंक्शन के लिए गए। जब से कहीं भी इनाग्रेशन होता है, कहीं से भी अगर पिरामिड बना रहे बोल के मुझे पता चलता है, मेरे से जितना होता है उतना मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत खुशी हो रहा है। अभी तो अ, असंख्य पिरामिड्स आ रहे हैं। ग्रेट थिंग। वंडरफुल सर। सो सर, योर मैसेज, अभी जो लोग हैं जो पत्री जी से नहीं मिले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन अभी उनको इस विजन को आगे कैसे लेकर जाना? देयर आर सो मेनी पीपल जो जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इन एक्शन इस विजन को कैसे आगे लेकर जाएं? एक बार ध्यान में आ गया, गुरु जी की सरेंडर हो गया,
और उनको कोई मैसेज का जरूरत नहीं है। डे टू डे पत्री जी का मैसेज उनको मिलते रहते, सिंसियरली सरेंडर होकर जो ध्यान कर रहे हैं उनको, जो आगे जो आज का काम क्या है उसके लिए इमीडिएटली मैसेज मिल जाता है। हम कभी भी सोचते ना कोई आएंगे हमको सपोर्ट करेंगे, ये बताएंगे, उसका एडवाइस के हिसाब से हम आगे जाएंगे, कुछ नहीं। पत्री जी का हमेशा मैसेज आते रहता है। पत्री जी ने एक बार कहा था, ये जो ध्यान महाराष्ट्र मैगजीन है, जनरली आई एम बेसिकल फ्रॉम तेलुगु, आई डोंट नो मराठी। तो ये जो पल्लवी मैडम है ना, दिल्ली में है, कृष्णा मिसेस, वो ये पत्री सर एक दिन कॉल किया, बोलते हैं क्या कर रहा है सर, मैं ये ध्यान महाराष्ट्र का सोच रहा हूँ, इसको आगे लेके जाने के लिए। वो आपका काम नहीं है, रेड्डी जी का काम। कभी मुझे बताया भी नहीं पत्री सर, ये तुम्हारा काम है, तुम चलाना हो। सो देन दैट वाज द ओनली वर्ड आई सीरियसली टेकन, देन स्टार्टेड। मैं मम्मी की फोन किया था, और पेशवर राज को फोन किया, साई कुमार रेड्डी की फोन। तो मैगजीन कैसा चलाना, क्या एक्टिविटीज है, कैसा इसको ग्राउंड बनाना, उसका लेआउट कैसा करना, प्रिंटिंग कहाँ पे देना, एडिटर कौन है, मुझे तो ये नहीं है भाई। ध्यान में टाइम टू टाइम पत्री जी ने मुझे मैसेज देता था, एक टीम को बना लिया है। आई थिंक आपको मालूम है, सक्सेसफुल चैनल है, एक गुड मैगजीन है, बहुत मजा आता है चलाने में, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होता है। सर प्लीज शो द मैगजीन, ध्यान महाराष्ट्र मैगजीन। यस। हम सभी को ये मैगजीन को सब्सक्राइब करना है, जो भी मराठी भाषी लोग हैं। देवयानी मैम दिखा रही हैं, यस, ध्यान महाराष्ट्र मैगजीन। यस यस। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मराठी मैगजीन, जो सर कितना कितना फ्रीक्वेंटली आता है सर? बाई मंथली। बाय मंथली। अमेजिंग। वैसे पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिका है, वैसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट मराठी मैगजीन। हर एक पहले भी आते थे, पहले भी प्रतृप्ति मैडम बोलकर शुरू किया है, फिर बाद में जोशी साहब पुणे, ये वो सब 4 पेज का आते, फिर बाद में डेवलप किया है कि ब्लैक एंड व्हाइट मैगजीन। सो देन कभी भी स्टैंडर्ड में क्वालिटी में कम नहीं होना, बोलकर स्पिरिचुअल इंडिया ध्यान जगत का एग्जाम्पल लेके वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। एकदम अमेजिंग मैगजीन है। सोलापुर में कई सारे लोग बोलते हैं सर ये इतना कॉस्टली कौन खरीदेंगे, अब सिंपल रहेंगे, 10 रुपए में 20 रुपए में मैगजीन मिलना चाहिए। नो, पति सर कभी बोलते हैं क्वालिटी मेंटेन करो, आर्टिकल्स में अपियर वाइज एवरीथिंग, क्वालिटी तो कंपलसरी मेंटेन करो बोलता है। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, इसको आगे ऐसा ही चलाएंगे बोलते हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे। फिर अभी अब सेकंड थॉट भी है, एक ये जो है ना एक्सपीरियंस सबको मिलना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि पहले तृप्ति मैडम चलाई सक्सेसफुली, उसके बाद जोशी साहब भी चलाया, फिर अभी शोलापुर पे चलाया राजश्री मैडम और पुरानिक सर, एंड देन थिंकिंग देवयानी मैडम भी आगे ले जाने के लिए शी इज गेटिंग, ये है अपना मैसेज मिलते आ रहे हैं उनको। अभी नंदवरम का प्लान किया, इसलिए बुलाया पत्री जी ने, वहां जाके इंस्पायर होके आ जाओ। वंडरफुल। तो हमें मराठी मैगजीन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। यस। यस, और ध्यान महाराष्ट्र मैगजीन अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं सब्सक्राइब किया, आपको अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए और अभी इसको सब्सक्राइब करना है। पीएमसी ऐप पर आपको उसको क्लिक करने से इमीडिएटली आपको लिंक मिलेगा, आप इसको सर्च करते हैं, प्लीज मैम उसका लिंक भी डालिएगा चैट पर, और इसी को हम सारे ग्रुप्स में वापस से शेयर करेंगे कि महाराष्ट्र मैगजीन, मराठी मैगजीन को हमें यस। सब्सक्राइब करना ही ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज जब पिरामिड मास्टर्स सेंटर बनाते हैं उसको विजिट करना है, कहीं पर भी सपोर्ट करना है, कोई इवेंट हो रहा है वहां सपोर्ट करना है। दिस इज एन इनवेरिएबल। आप घर में थोड़ी ना मांगते हैं कोई चीज, व्हेन इट इज आवर थिंग, जब हमारी चीज है तो हमें उसको आगे लेके जाना है। दैट्स व्हाट सर इज ऑलवेज बिन। ऐसे कभी भी उन्होंने साउथ नॉर्थ में डिफरेंस नहीं किया। कभी जैसे अभी हमने तेलुगु फिल्म देखा, इसका मतलब उसको देखकर नहीं हमें वेट करूंगा मैं हिंदी में आएगा तब मैं देखूंगा, नहीं। लाइक हाउ देवयानी मैम सेड शी, उनको भाषा नहीं आती होगी तेलुगु, लेकिन करना है मेरे को। दैट जिगर शुड बी देयर, एंड आपके द्वारा काम होगा, एंड दैट इज व्हाट दीज मास्टर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बस खड़े होना है। रेड्डी सर एक तेलुगु भाषी होकर मराठी मैगजीन, सेम थिंग वसंता जी तेलुगु भाषी होकर हिंदी मैगजीन, बट वही नहीं काम करे, बहुत सारे मास्टर साथ मिलकर काम कर रहे, एवरी सिंगल मास्टर। क्योंकि जब कोई खड़ा रहता है बाकी सभी लोगों को बहुत सपोर्ट मिलते हैं, हमें बस खड़ा रहना है। एंड दैट्स व्हाट चंद्रशेखर रेड्डी सर इज डूइंग सो प्रैक्टिकली। वैष्णवी पिरामिड,
गणेश पिरामिड इन शोलापुर, एंड महाराष्ट्र में कोई भी कार्यक्रम है, दैट इज व्हाट सर इज रिप्रेजेंटिंग, कि हमें हमें बस खड़ा रहना, वी नीड टू बी प्रेजेंट देयर, देन आपके द्वारा काम होगा। दैट इज व्हाट वंडरफुल सर, वी सो हैप्पी दैट यू आर हियर। Yes. आपके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हमें सुनते रहना है, वी हैव टू कीप हियरिंग। जब आप शेयर करते रहते हैं ना, दैट इट गिव्स एन इंसाइट। कहीं पर कहीं ना कहीं कहीं पर मन ना अटकता है। एक गाना भी धुरंधर का, मन अटके हट अटकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में हमें लगता है कि नहीं, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं नहीं कर सकता, इतना ही करना है, मेरा मैक्सिमम है, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ। तो जैसे मधु गजाला आई थी, उन्होंने कहा था, पत्री जी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने पत्री जी से पूछा था कि सर मैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आए। सर ने हंस के उनको देखे बोला, मैं तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लेकर आ रहा, आई एम मेकिंग यू कंफर्टेबल इन एवरी सिचुएशन। Great. सो उससे पर्सपेक्टिव ही चेंज होता है। जो भी सिचुएशन है, आई एम कंफर्टेबल। 500 लोग हो, आई एम कंफर्टेबल। 5 लोग हो, आई एम कंफर्टेबल। बिकॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस सर के साथ यही रहा है। मुझे लगा कि 500-300 लोग आएंगे। जब कानपुर में पहला सेशन हुआ, 10-15 लोग आए, और वहां से मुझे समझ में आया कि सर को डिफरेंस नहीं है, उतना ही दम से, उतने ही पुश के साथ सर ने देखा। और आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं सर के। फाइनली सर, वी आर ऑल पिरामिड मास्टर्स। हाउ प्राउड आर यू टू बी अ पिरामिड मास्टर? और जब आप दूसरे पिरामिड मास्टर्स बनते हुए, वो होता है ना, जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको देखते हैं कि कैसा वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ता है। तो हाउ डू यू सी दैट नाउ न्यू पिरामिड मास्टर्स कैसे काम कर रहे हैं? पिरामिड मास्टर जो है ना, सेल्फलेस होते हैं। एक बार पिरामिड मास्टर बन गया, उनको ये जो अनापानासति ध्यान का बारे में मालूम हो गया कि क्या है पीस, कॉन्शियसनेस, ऊर्जा, विजडम, है ना। तो ये समझ में आया, ये जोन में आ गया ना, वो फ्री बर्ड हो जाता है। अभी दुनिया में अपना फ्रेंड्स है। अभी जो पाकिस्तान में है, इजराइल, अभी इजराइल में एक थिएटर में रिलीज हो रहा है, मालूम है क्या? पत्री जी फिल्म, वाह। ग्रेट थिंग। अब यूएस में 5 थिएटर्स। कहाँ का इजराइल है, कहाँ का इंडिया है, सभी अपना मास्टर्स पूरा स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत प्राउड लगता है। वहां जाओ, अपना फ्रेंड है। श्रीलंका जाओ, अपना फ्रेंड है। कश्मीर जाओ, अपना फ्रेंड है। इंडोनेशिया जाओ, अपना फ्रेंड्स है। एक ग्लोबल मास्टर बन गए अपन। अब कोई, अभी जो देवयानी मैम है, अभी वो लखनऊ में और एक मैम है, ये लोग कोई नया रिश्ता ऐसा नहीं लगता है कभी। कई जन्मों से इनके साथ है, इतना अटैचमेंट होता है। और घर में बीवी रहता है, हर रोज झगड़ा चढ़ता। और कुछ तो डेली दूर नजदीक दूर होता है, लेकिन पिरामिड मास्टर से कभी नहीं होता है ऐसा। बेटी बाप का भी ऐसा झगड़ा होता होगा, अभी दूर रहते, डरते रहते, ये गैप होता है। लेकिन इधर कोई गैप नहीं है, सब अपना फैमिली है, सब में वननेस देखते हैं अपन। निस्वार्थ से काम करते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं। ये कोई ये करना, ये इनको घर पे बुलाना नहीं बुलाना ऐसा नहीं लगता है। सर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पिरामिड मास्टर? क्वालिटी यही क्वालिटीज है ना। एवरी सिंगल क्वालिटी, ताकि हम हमेशा उस पाथ में ही रहे, उस मध्य मार्ग में रहे, उसी उसी उन्हीं क्वालिटीज को कंटिन्यू करने के लिए। अभी क्वालिटी तो यही है, निस्वार्थ से काम करता है, सरेंडर होकर काम करता है, और बिना एक्सपेक्टेशन होता है। दैट इज द ये, यस। दिस कैन बी काउंटेड एज ए क्वालिटीज। यस। पत्नी सर देखिए ना, कभी उनका एक जेब में, मैं हूँ उनके पास, उनके साथ 40 डेज यूएस में घूमे, कभी भी उनका जेब में मोबाइल भी नहीं रहता, कांटेक्ट के लिए $1 भी नहीं रहता है। किसी के लिए चिंता नहीं करते पिरामिड मास्टर्स। आगे कैसे चलना कभी नहीं आता है। जो अभी बताया ना, गजेल मधु को कैसा कंफर्टेबल से बाहर नहीं आया, एवरी सिचुएशन में कंफर्टेबल रहने के लिए आप तैयार हो गया। दैट इज द पिरामिड मास्टर क्वालिटी। आप जैसे बोले, मैं भी एक फैक्ट्री का ओनर हूँ। फर्स्ट टाइम 2004 में पिरामिड वैली में गया।
वहाँ कुछ भी अकोमोडेशन नहीं थे। जो चद्दर लेके गए सोलापुर से, पिरामिड में भी जगह नहीं था, बाहर सो गए प्लेटफॉर्म पे। सवेरे उठकर डब्बा लेके एम्यूनिट के लिए गए। वो ऐसी हर सिचुएशन में हम एडजस्ट हो जाते हैं। ये दिस इज द क्वालिटी है ना पिरामिड मास्टर की। फिर जहाँ पे जाओ वहाँ पे स्टार होटल फैसिलिटी नहीं मिलते हैं। जहाँ जैसा है वैसा एडजस्ट हो जाता वाला ही पिरामिड मास्टर। कभी भी पत्री सर देखे, फर्स्ट टाइम हमारा घर पे आया था पत्री सर। उस समय वही पूछा, वो अकेले नहीं आए, 5-6 लोग आए थे। और जोशी साहब और पूना का और राजन साहब भी आए थे एक बार। 5-6 लोग आए थे सब। हमारा घर बहुत छोटा है, कहाँ पे रहेंगे आप? अरे घर छोटा नहीं है, तुम्हारा दिल बड़ा है बोलता हुआ। ऐसा यही बात है सर। सिंप्लिसिटी इन एक्शन। हर एक हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारा मन एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। और एक इंसिडेंट बताऊं। एक सोलापुर में क्लास चल रहे थे, अराउंड 8 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। मेरा गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, बीच में एक फ्यूनरल का गैंग ग्रुप गैदरिंग। जो गाड़ी रुकना पड़ेगा, सर को क्लास का टाइम हो रहा है, 1 मिनट भी देखा नहीं। अब मेरे साथ 5-6 लोग स्कूटर पे आ रहे हैं, इमिडिएटली कार से उतरा है, स्कूटर पे बैठ के क्लास पे चले गए। दैट इज द मास्टर। और इनको कोई स्टेटस नहीं है, वेरी सिंपल। अपना घर में आते हैं, अपना खाना खाते हैं, अपना पलंग पे सोते हैं। कौन सा मास्टर है दुनिया में, बताइए मुझे। और किसी की कम ज्यादा देखते नहीं, हर एक मास्टर को इक्वल देखते हैं। और सबको ब्रह्मर्षि बनाने का उनका प्लान था। कई लोग बन गए, अपन आंधी वे है, ऐसा भी सोचते। होने वाला ब्रह्मर्षि से अपन। दुनिया में कौन सा गुरु है ब्रह्मर्षि को बनाया है? और डैश पे अकेले ही बैठते हैं आज का जनरेशन का गुरुस। लेकिन पत्री साहब के साथ हम देखते थे करताल में 200 लोग बैठते थे उनके साथ ही। ये क्वालिटी ऑफ द गुरु, ये क्वालिटी ऑफ द पिरामिड मास्टर्स। और एक बार कामत होटल हैदराबाद में क्लास हो गया, खाना खाने का था। पति सर को पहले लाके दिया है। चंद्रशेखर तुम खाएगा? नहीं सर। खाओ बोल के दोनों मिलके खाए एक प्लेट। यही सिचुएशन हम अमेरिका में घर पे गए थे, कैलिफोर्निया में। सर बोले तो सर को गुरुजी है ना, ऐसा सिल्वर प्लेट में सर के लिए स्पेशल आइटम्स लगा के सर को दिया है। मैं ऊपर बैठा था। चंद्रशेखर किधर है? सर मैं इधर काम कर रहा है, पता साई कुमार मैं इधर आओ, ब्रेकफास्ट हुआ क्या? नहीं। फिर ये लो बोल के बोला, उनका उनके लिए जो स्पेशल थाली लिया था मुझे दिया था। तो पार्टीज देखे हैं उनके साथ। छोटा छोटा रहता है, वेरी पावरफुल होता है। कॉमन सेंस बहुत सीखना। अनकॉमन सेंस है वो, जो एक्चुअली एक कॉमन सेंस है। जानते सब है, बट कहीं ना कहीं हमारे मन में हम अटके आए हैं। कहीं ना कहीं हम हमें हमें हम दायरे बनाते हैं, हम बाउंड्रीज बनाते हैं। तो हमें लगता है यूएस कि में ये यूएस में 40 डेज जब घूमे थे ना, एक दिन पूछा है, अरे तुम तो ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेरे पास क्यों आ रहा है, मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो बैग लेके? अब सोलापुर में ध्यान से क्या है ना, करते रहो ना, इधर क्यों आए मेरे साथ? और वहां पे 40 डेज सर के साथ, सर का कपड़ा धोते थे, आयरन करके देते थे, सब कुछ हम करते थे। जैसा नहीं लगता है हम ये सेवा कर रहे हैं, बट इट्स माई ड्यूटी, ऐसा होता। हाँ। इवन उनका ब्याग में क्या है पता नहीं है। आज क्लास होने के बाद घर जाके स्नान करने के बाद क्या कपड़ा पहनते हैं वो भी पता नहीं रहता उन्हें। है क्या नहीं वही पता नहीं है। हम यूएस जा रहे हैं, सब तैयार हो गया, सर को शू पहनने के लिए, साक्स नहीं है बोल रहे।
चंद्रशेखर आपके पास है क्या कुछ नया स्पेयर? सब मेरा बैग में है, वो भी एक दिया हूं। एक बार अटलांटा में, अटलांटा से बोस्टन जा रहे परी के पास, क्लास हो गया। सर पहले गाड़ी में चले गए, हम दूसरे घर में थे, सामान लेकर गए थे। जैसे बोर्डिंग पास लिया, मंडे थे उस दिन, जो ट्रॉफिक ज्यादा थे, लोग ज्यादा थे, गैदरिंग। जस्ट 1 सेकंड लेट होगा सर, पत्री सर फ्लाइट के पास गया है, तो सामने, उनका सामने डोर क्लोज कर रहे हैं, टाइम इज ओवर बोल के। जस्ट 1 सेकंड, मिनट भी नहीं है, सामने देख के भी अंदर नहीं लिया उन्होंने, क्लोज कर दिया। ये उनके पास जाने के लिए साई कुमार को ये नहीं था, सामने गए तो सेंटिंग होता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सॉरी, नेक्स्ट फ्लाइट के लिए तीन, हमारा तीनों के लिए वेटिंग में, अगर जगह है तो बिठाएंगे उनका बोले। नेक्स्ट फ्लाइट आया, उसमें 2 ही सीट है। तो पत्री सर और एक फर्स्ट वेट नंबर 1 वाला था, पत्री सर और वो बंदा दोनों गए हैं। गए बोले तो उनका जेब में $1 भी नहीं है, सेल फोन भी नहीं है, बस जाके वहां बैठा है, सामान हमारे पास ही रह गया। और वहां जाके कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एग्जिट 2-3 रहेंगे, और कैसा जाएगा इनको, ये वहां का जो परी मैडम कैसा इनको ये लोकेट करेंगे किधर है, ऐसा ही चले जाते। हम रात में फिर वहां पे अटलांटा में स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लाइट से गए। सर के पास जेब में ना तो पैसे है ना तो मोबाइल फोन है, ये सही और बताया कुछ भी आपने। नहीं होता है अभी, ये लोग मेरे साथ आ रहे क्या नहीं आ रहे, ये भी पता नहीं। ब्रह्मज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, बट अपने को लगता है ऐसा। प्रापंचिकता में हमें कुछ होने चाहिए, तो होने चाहिए एटलीस्ट मोबाइल फोन, आईफोन होना चाहिए, एक लैपटॉप तो होना चाहिए, एक घर तो होना चाहिए। ये सारे चीजें में सर का क्रॉस क्रॉस है। व्हाट अ मास्टर। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। आपने यादें रिफ्रेश की हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स ऑफ पत्री जी आपने प्रेजेंट किया। थैंक यू, 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 थैंक यू सर। थैंक यू Yes, for being that pillar for PSSM, for पत्री जी, for making way, giving space। आपने बहुत स्पेस दिया है, क्योंकि नए लोगों को, उनको उनको डायरेक्शन देना, उनको इंस्पायर करना। सर ने जो विजन आपको दिखाया, आपके द्वारा आप और लोगों को गाइड कर रहे हैं, दैट इज यू प्लेइंग वेरी कीलक रोल, तेलुगु में बोलते हैं, आप बहुत कीटक रोल, आप बहुत वो रोल प्ले कर रहे हैं फॉर नॉर्थ कीटक इंडिया। नहीं, कीलक है। कीलक, यस। या कीटक में चीटी डालना होता है। हाँ सर, मेरा तो तेलुगु सेकंडली, काफी बढ़िया है। हम जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नाम कुछ नहीं कर रहे। सी हमारा पीछे जो आया, जो जैसे देवयानी जैसा मैडम, दे आर स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग इन फर्स्ट। हम बहुत कम किए, बहुत कम काम किए, हमारे सोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन अभी जो विदाउट एनी सोर्सेज शी इज डूइंग लाइक एनीथिंग। कहीं हर जगह में आंध्र प्रदेश गए तो देवयानी मैडम के रेफरेंस देता हूँ। देखिए ना, अपन तो पत्री साल का उंगली के पीछे घूमे थे, ఆయన వేలు పట్టుకొని తిరిగినాం, కానీ చూడలేరు వాళ్ళు, स्पर्श లేదు, कभी देखे नहीं, कभी उनसे बातचीत नहीं किए, नहीं उनको क्लासेस अटेंड नहीं किए, फिर भी इतना इंस्पायर होके आगे लेके जा रहे हैं। बस पत्री जी का ड्रीम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ध्यान जगत, शाकाहार जगत एंड पिरामिड जगत। अमेजिंग। थैंक यू चंद्रशेखर रेड्डी सर, थैंक यू मैंने फॉर बीइंग थैंक दैट यू बता रहा मास्टर। हूँ पीएमसी हिंदी के लिए, एज वेल एज देवयानी मैम के लिए और अमूल्य जी के लिए, इतना बढ़िया इंटरव्यू किया। बिकॉज आज मेरा गला ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी हुआ था, बट टक टक के बोलते आ रहा हूँ। बट मेरा एक ड्रीम था अमूल्य के साथ एक इंटरव्यू देना। आज हो गया सर और करेंगे सर, ड्रीम नहीं है वो, यस। रियलिटी है। वंडरफुल सर, रियली इट्स यू आर लिविंग दैट ट्रूथ, दैट सरेंडर में जीना मतलब क्या है। बिकॉज हर चीज आपके हिसाब से नहीं होता है, बट हर एक चीज को अपने हिसाब से बना लेना और उसमें फ्लो करना, दैट इज वॉट। बिकॉज ओल्डर मास इन पीएसएम जब नएपन को देखता है, क्योंकि यूजली रहता है जब हम ओल्ड चीज बदलती रहती है, वो नयापन आता है, उस नएपन में भी उस नएपन को देखकर कंफर्ट में रहना, कि जैसा हो रहा है बढ़िया हो रहा है, मे बी पहले जैसा होता था वैसे नहीं होता, लेकिन जैसा हो रहा है वो अनफोल्ड होता जाएगा। दैट इज वॉट द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ
ऑफ न्यूनेस, नएपन को, एंड दैट्स व्हाट सर इज अ रिप्रेजेंटेशन। पहले जैसा होता था तब, जब जब टीवी आया, उनका पर्सपेक्टिव, उनका वे, पहले पैम्फलेट था, पैम्फलेट से मैगजीन आया, मैगजीन से फिजिकल प्रचार पे जैसे बहुत सपोर्ट मिलता था, तो उस समय रैलीज पे हुआ। उस समय पे रायलसीमा में जब ये पीएसएम शुरू हुआ था ना, हर गांव सिटी सिटी से एक मैगजीन निकलता था 4 पेज का, ब्लैक एंड व्हाइट में, कुछ दिन रेटिंग से निकलता, ऐसा है। और वही धीरे धीरे अनफोल्ड होके अभी एक टीवी चैनल, एक ये पीएमसी अभी करके एक टीवी चैनल। अभी पत्री जी फिल्म देखा है ना, जब पता चलेगा वो लोग कैसा काम करते हैं। यस, यस सर, हमें हिंदी में लाना है, वी नीड टू ब्रिंग इट ईमेल इन आया, हिंदी। और पीएमसी हिंदी के लिए सभी लोग सब्सक्राइब करना, नॉट ओनली सब्सक्राइब, सब लोग सपोर्ट करना है अपन। ये जो अभी जो कर्म सिद्धांत अभी रचना गुप्ता मैडम बोले ना, समय है तो समय दे दो, और ज्ञान है तो ज्ञान दे दो, पैसे है तो पैसे दे दो, सपोर्ट करो। समय सबके पास है, ज्ञान सबके पास है अभी, पर पैसे दीजिए अभी। जो दिए तो वो मिलता है। पहला इकोनॉमिकली और पीएमसी हिंदी के लिए सभी लोग अपन सपोर्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, और पूरा दुनिया में पीएसएम का विजडम को ये करेंगे। पहले वंडरफुल। घर घर के सत्य दर्शन होते हैं, घर घर में ध्यान है, होना ही चाहिए। सभी लोग अपना स्ट्रॉन्ग पिलर जैसा पीएमसी के पीछे रहना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, एंड वी हैव अर्जुन कुंभार सर, वेलकम सर। भैया वहाँ पूछिए। हाय सर। नमस्कार सर, अनम्यूट कीजिए सर का। सर आपको सर अनम्यूट करवाना है। अनम्यूट कीजिए सर। ओके। ओ, यस सर, सर योर मैसेज। थिंक उनका इंटरनेट अटका है। यस अर्जुन सर, मैं आपका वीडियो बंद कर रही हूँ। क्या बोल यस रहा हूँ? सर, आपका मैसेज क्या मैसेज में? कैसा लग रहा है आपको? व्हाट इज, आप पत्री जी से क्या लेसन ले रहे हैं, क्या सीख ले रहे हैं? आपके लिए, आपके काम में आपको ध्यान प्रचार करने के लिए कौन सी पत्री जी की बातें आपको आपको बार बार अपने मन में आप रिपीट करते हैं? पत्री जी जैसे गुरु दुनिया में किधर भी नहीं मिलेंगे। ये हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। उनका आसन अलग नहीं होता है, हमारे साथ बैठते हैं। उनके लिए कुछ पैसा वैसा देना नहीं पड़ता। इतर गुरु के पास जाने के बाद तो पैसा देना पड़ता है, और अलग रहते हैं वो, हमारे से अलग रहते हैं। ये ऐसा गुरु किधर भी नहीं मिलेगा। इसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार ही मिला है, मैं उसके साथ एक बार ही मिला है, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, तुम ऐसा करो वैसा करो। हमने पिरामिड बनाया, किसी ने नहीं बनाया, अब किसी ने नहीं बताया पिरामिड बनाओ। उसके जो ध्यान के प्रचार जो कर रहे थे, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए पिरामिड बनवाया। हर रोज मेरे घर लोग आते हैं। कितने टाइम लगता है, 1.5 घंटा 2 घंटा, एक एक लोगों के लिए इतना टाइम मैं देता हूँ। कितने भी टाइम, 12 बजे आओ 2 बजे आओ, मैं उनके लिए टाइम निकालता हूँ। कल से 2 दिन से मेरे पास एक पार्किंसोनिज्म का एक बंदा आया है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे दिन में दे रहा। 18 बरस के 2 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, 12वीं पास हो गई है, और वो सर्च करके मेरे पास है। उनको भी सिखा रहा हूँ, हर रोज आ रही है वो। बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे हमें 62 ईयर के बाद में ध्यान मिला, लेकिन ये बच्चे के लिए 18 बरस बरस में ये ध्यान मिला है। ये कितने बड़े मास्टर हो गए। उसको मैं देख रहा हूँ, बड़े मास्टर
ये हो गए ऐसा उसमें देख रहा हूं मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे खान पान पे भी ध्यान नहीं देता। लोग आते हैं ना, उसको सिखाने में भी मुझे बहुत मजा आता है, खूब मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आनापान सती ध्यान यही सिखाता हूँ, शाकार का प्रचार कर रहा हूँ। जो लोग आते हैं मेरे पास, उसको पहले पूछता हूं मैं, आप शाकाहारी है मांसाहारी? पहला प्रश्न पूछता हूँ, क्यों मांसाहार करते, किस लिए मांसाहार करते, उसको शाकाहार के बारे में सब कुछ बताता हूँ। और बहुत से लोग शाकाहारी बन रहे हैं। मेरे पास पेशेंट भी आते हैं, उस पेशेंट को भी मैं पूछता हूँ, आपके मांसाहार करते हैं का? मांसाहार बोलते हैं तो मैं उसको ट्रीटमेंट नहीं देता। शाकाहार करो, मेरी ट्रीटमेंट लो। और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ध्यान करो, ध्यान से आप ठीक होने वाले हैं। मेरे ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं होने वाले। ध्यान, इसके साथ ध्यान करो। जो भी कुछ मेरे पास आता है उन सबको मैं ध्यान के बारे में बताऊं और सिखाता हूं। ऐसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अ, जेल में भी जाकर सिखाने वाला हूँ। कोल्हापुर में जेल है, उधर भी जाकर मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत से स्कूल में जाकर मैंने ध्यान सिखाया है और सिखाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे खूब अच्छे बैठते और ध्यान से ध्यान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पत्र जी का मैसेज है, ध्यान, पिरामिड जगत, ध्यान जगत और साकार जगत, यही मैं फॉलो कर रहा हूँ और यही मेरा लाइफ का उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं। पत्री जी को फॉलो करना यही मेरा उद्देश्य वंडरफुल सर, अर्जुन सर, यू सच ए ग्रेट एग्जाम्पल। सर अपने पिरामिड का एरिया और उसके बारे में बताइए सर। है। पिरामिड, मेरे पास जगह नहीं था। मेरे टेरिस पे थोड़ी जगह मिली, 12 बाय 12 का पिरामिड बनाया है। बहुत सर अच्छा। एरिया एरिया। एरिया फुलेवाड़ी कोल्हापुर, फुलेवाड़ी कोल्हापुर, महाराष्ट्र। कोल्हापुर, वंडरफुल। कोल्हापुर अलग क्या आई थी ना, अलग क्या। बिल्कुल और बिल्कुल, नहीं सर, सबके बेनिफिट के लिए, हाँ, सबको जानने के लिए। नेम ऑफ अ, पिरामिड बताएंगे तो और जो कोल्हापुर के मास्टर्स हैं वो, जो शिवशक्ति, अपकमिंग मास्टर है, वो जुड़ेंगे। शिवशक्ति पिरामिड ध्यान सेंटर। यस। अलेक्या और आपकी मम्मी ने ही इनॉग्रेशन किया है ना इनका, ये पिरामिड का। साई रेड्डी सर भी हमारे घर आए थे। अमेजिंग। उन्होंने भी, आपने सर पिरामिड देखा है क्या? तो मैं कोल्हापुर सर। हाँ, यस। कोल्हापुर। मैं सर रिसेंटली नया है साहब, पहले जब आया था ना हाँ उस समय नहीं थे। हाँ बट उस समय ये जो अलक्या मैम और वसंत मैम जब आए थे ना, हम्म, हम उसी दिन सोलापुर में प्रोग्राम किए थे ना, इसलिए नहीं आ सका। हाँ 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 हाँ, मैंने बुलाया था आपको। हाँ यस। बराबर। वंडरफुल। कोल्हापुर, हर एक मास्टर को कोल्हापुर के इस पिरामिड सेंटर में जाना है, नहीं, उसको मैं अनुभव करना है। जो लोग कुंभसा आते हैं, जो लोग पिरामिड में आते हैं ना, वो बोलते हैं कि बहुत एनर्जी है इधर, बहुत एनर्जी है। हर एक को आना चाहिए और देखना चाहिए एक बार आप, आएंगे बार सर। बार। अभी अमूल्या को इनवाइट कीजिए, आलेख्य तो आ गए। उनको भी बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे। सर हम सभी, अगर रेड्डी सर चले गए तो हम चले गए, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। जरूर जरूर, अभी जाएंगे ना। हाँ, हम सभी कनेक्टेड हैं। अमेजिंग सर, थैंक यू रेडी सर अर्जुन आएंगे। सर, थैंक यू थैंक यू। चंद्रशेखर रेड्डी सर फॉर 25 years प्लस विद पत्री जी के एक्सपीरियंस। हम सभी को, व्हाट अ ग्रेट, वी आर सो ग्रेटफुल। इसको एज ए सेपरेट वीडियो भी यूट्यूब पे ताकि सभी लोग को और पता चले इसके बारे में। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू क्या सर। बोलना है एक पिरामिड मास्टर को, बट यस, थैंक यू। इस फॉर्मल। प्रापंचिकता में हमें कहना है, ताकि हम, बिकॉज वी फील इट, क्योंकि हम फील कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। सो थैंक यू रेड्डी सर। थैंक यू थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for representing sir in such a beautiful way. Thank you. कुंभसा भी आ गए। Yes. So yes, masters, this is Patriji Gyan Utsav. हर एक पर्सन जितना भी बिजी क्यों ना हो, हम अगर कहते हैं, अगर पत्री जी का नाम हम यूटिलाइज करते हैं, हम उनको पूरी तरह से जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनका जीवन की जो यात्रा है इन 54+ मास्टर्स, इस पूरे पत्री जी ज्ञान उत्सव में, जिन्होंने पत्री जी से एटलीस्ट 25 to 30 years प्लस सर के साथ समय बिताया है,
जब हम वो जानते हैं, जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तभी हम अपने ही जीवन का ध्येय भी समझ में आता है कि मुझे अपने जीवन को बिना कंप्लेंट्स, बिना जजमेंट के, विद प्योर सरेंडर के साथ कैसे करना है। और जो प्रैक्टिकली इन लोगों ने किया है, उसको हम जब हम सुनते हैं वहीं पे सज्जन सांगत्य में, आधा जर्नी तो हमने क्रॉस कर लिया है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, जुड़ने के लिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मास्टर पत्री जी के कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू।